इंसान के जीवन में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए या धर्म की? दोनों की। धर्मयोचित कर्म करना चाहिए। धर्मयोचित कर्म करेंगे तो कर्म की मार व्यापक होगी, स्थिर होगी। केवल कर्म पर आप भरोसे पर रहेंगे तो कई बार विचलित, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड। धर्म एक ऐसी सहूलियत है कि धर्म के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेशन रहता है कि अगर आप भले ही फेल हो गए तो परमात्मा तो है, वो ठीक कर देगा। क्या धर्म की बात करना मुश्किल हो गया है? आपका अनुभव मैं 2 सालों का जानना चाहती हूँ। बहुत क्रिटिसाइज किए गए, लेकिन तब क्रिटिसाइज किए गए आप जब आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, धर्म की बात की, ये सारी चीजें जब ये आया, अवलोकन में आया, आपको लगता है धर्म की बात करना मुश्किल हो गया? आपका अपना अनुभव क्या है? बहुत कठिन, बहुत बुरा है। तलवार की धार पर चलना हिंदुत्व की बात करना है। परिवार का निकलना कठिन है। आपके यस, माता पिता नहीं निकल पाते हैं, अकेले नहीं जा पाते हैं, भाइयों को घेरा जाता है, परिवार के लोगों को घेरा जाता है, प्रायोजित तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं, गंदी गंदी बातें फैलाई जाती हैं, आरोप लगाए जाते हैं, हमले होते हैं, धमकियां दी जाती हैं, फ़ोन कॉल्स पे धमकियां दी गई हैं, बहुत से घर के बाहर पर आकर के गाली गलौज हुए हैं, नारेबाजियाँ हमने सही हैं, अपनी गाड़ी पे हमने हमले सहे हैं, आज भी गालियाँ सह रहे हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, देख लेंगे। कई लोग जेल भी गए, FIRें भी करवाई, धमकियों की भी बातें सबको बताई। तो इस देश में हिंदुत्व की बात करना बहुत कठिन है। इस देश में इस्लामिक गजवाई हिंद की बात करना बहुत सरल है। आप तो MP में हैं, वहां पर जो सरकार है वो BJP की सरकार है, जो हिंदुओं का वोट बैंक, उसी की सियासत करती है, हिंदुओं का झंडा बरदार, और फिर आपको ये कष्ट हो रहा है। सरकार एक अलग विषय है, क्राइम एक अलग विषय है। नहीं तो आपके साथ अगर हो रहा है तो फिर सुरक्षित कौन है? अगर आपका घर परिवार इसे ये तो झेल रहा है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारे साथ जब ये हो सकता है तो उनके साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। हम तो झेल रहे हैं ऑलरेडी, और हम ना तो ये सिंपैथी पाने के लिए बोल रहे हैं, ना इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए आपको बोल रहे हैं, ना आपके अट्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारी तरफ आकर्षित हों। हम इतने कष्ट सह रहे हैं, इसके लिए भी नहीं बोल रहे, और कितने सह रहे हैं वो बताए भी नहीं जा पाते, सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी भी दी है। वो बात अलग है कि देश का लॉ है, वो बात अलग है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, वो बात अलग है कि हम भी टैक्स पेयर हैं, वो बात अलग है। अगर ये कोई उठाए कि आपको क्यों सिक्योरिटी दी जाए, तो आप ऐसा क्या बोलते हैं कि उस पक्ष को पसंद नहीं आता? पता नहीं किसको पसंद नहीं आता, हम सब तो बोलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। आपको क्या लगता है, डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर बोलते परिवार के लिए सोचते हैं पर डरते नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जब इस देश में एक साथ सभी लोग राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए फांसी को चूम सकते हैं, तो हम अपनी बलिदानी देकर के सनातन की महिमा को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं दे सकते? डर नहीं लगता है। अच्छा, अभी महाकुंभ को लेकर के वहां पर, क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स जुड़ जाती है, मैंने जैसे कहा आप राजनेताओं पर भी खुलकर बोलते हैं। आप नहीं, राजनेताओं पे हम टिप्पणी नहीं करते। पॉलिटिक्स और उनका एक ही नाता है, इसीलिए ये कहा जा सकता है जो नीतियां हैं, अगर फिर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, तो अभी जैसे अखाड़ा परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे। आप इसको समर्थन करते हैं? इसका कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। हमारे अंगने में क्या काम है, ये हम नहीं बोला है, पूर्ववत ही बोल दिया है, और गलत नहीं कहा है, बहुत लॉजिक फैक्ट में कहा है। मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते, मस्जिदों में हिंदू रामायण लेके नहीं जा सकता है, या अगरबत्तियों का पैकेट लेके नहीं जा सकता कि आप हमारी अगरबत्ती खरीदो। हमारे तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो हैं वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, हम भी इस देश में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा चाहते हैं, हम भी इस देश में समानता चाहते हैं। पर हम दोगलपंथी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। समानता हो तो सबके लिए हो। आपके लिए वक्फ बोर्ड है, हमारे लिए सनातन बोर्ड नहीं। आप जिस जमीन पर हाथ रख दें वो आपकी हो जाती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप संसद भवन को भी अपना बता देते हो। आप इतने विचित्र हो, आप में बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हमने सबको स्वीकार किया। आपको बहुत स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया, मिसाइल मैन को स्वीकार किया। तो अभी भी तो रहीम और रस खान, अभी भी तो संभावनाएं उनमें रहीम रस खान बिल्कुल हो सकते हैं, पर उन्होंने राम को गाली नहीं दी। तो सभी राम को गाली देते हैं ऐसा भी तो नहीं, सभी राम को गाली देते हैं तो हम भी सब मुसलमानों को गाली नहीं देते।
हम भी सब मुसलमानों को बुरा नहीं कहते। लेकिन वो डिवीजन सामने वाला नहीं करता, वो आप करते होंगे, लेकिन जो आपको फॉलो करता है शायद वो ना करे, वो उसको एक ही नजरिए से देखे, चाहे उसके सामने रहीम खड़े हो, रसखान खड़े हो, या फिर कोई अन्य मुसलमान। बिल्कुल भी नहीं। हमारे मानने वाले जो हमें बहुत गौर से सुनेंगे वो ये भी समझेंगे कि गुरुजी कभी भी इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, हम कभी भी ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ सनातन धर्म के पक्षधर हैं, अमानवीय कृत्य करने वालों के खिलाफ हैं, जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है। ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम उनके भी खिलाफ हैं, हम उनको भी गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सनातनी किसे मानते हैं आप? वो जो धर्म में जो विश्वास त्रिवेणी रखता की है या महिमा, जो हिंदू है? सनातनी हिंदू धर्म में विश्वास का मतलब दो अर्थ थोड़ी होंगे, नहीं, एक आपने ही कहा होगा, ना, जो एक नहीं। ही होंगे। सेक्युलरिज्म हिंदू का कीड़ा जिसको काटता, जो धर्म में भरोसा नहीं रखता, सनातन पर भरोसा नहीं रखता, त्रिवेणी की महिमा को नहीं समझता, न मानता है, वो है गैर सनातनी है। 100 की सीधी बात। उन सभी को नहीं आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जब आपको संतों को प्रणाम नहीं करना है, गीता नहीं सुननी, रामायण नहीं सुनना, प्रवचन नहीं सुनना, वहां के अखाड़ों के बारे में आपको पता नहीं, शाही स्नान के बारे में पता नहीं, मौनी अमावस्या की महिमा आपको पता नहीं है, बसंत पंचमी की महिमा आपको पता नहीं है, त्रिवेणी संगम की आपको महिमा पता नहीं है, रज की आपको महिमा पता नहीं है, लेटे हुए हनुमान जी की आपको महिमा पता नहीं, वहां अक्षय बैठे उसकी महिमा आपको पता नहीं है, वहां अखाड़े होते हैं, मठ होते हैं, खालसा होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप वहां करेंगे क्या? तो ऐसे तो हिंदुओं में भी तादाद होगी, तो उनको भी आना नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे? वो क्या करने जाएंगे? जाते हैं मूत्र महाकुंभ। कांड करने जाएंगे या थूक कांड करने जाएंगे? क्या करने जाएंगे? क्या आवश्यकता है उनकी उस महाकुंभ में?